इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। संतन कर साथ ये प्रथम भक्ति है। भगवान की कथा में, भगवान में रति, ये द्वितीय भक्ति है। ऐसे क्रम चलता जाता है, चलता जाता है। कई बार जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। मेरे से किसी ने प्रश्न किया है, महाराज लगता है बिहार और झारखंड से आप बहुत दुखी हैं। किसी ने प्रश्न किया है, दुखी नहीं है। हर मनुष्य की एक अच्छाई होती है, हर मनुष्य की एक न एक कोई बुराई कमी होती है। जीव है ना, बसर गलती का पुतला है। अपना स्वभाव है कि कोई बात कहो नहीं, और कहो तो उस पर टिको, इधर उधर न करो भाई। ये साधुता में असाधुता अच्छी बात नहीं। तो जिन्होंने भी प्रश्न किया है उनको मेरा यह संदेश है कि मेरा एक पद है कि दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, 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 दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए, दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए। जिस दिए से मिली है तुम्हें रोशनी, जिस दिए से मिली है तुम्हें रोशनी, जिस दिए से मिली है हमें रोशनी, इसलिए से मिली है हमें रोशनी, उससे घर को जलाना नहीं चाहिए, उससे घर को जलाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। जब भी झारखंड बिहार में कोई खबर आती है महाराज यज्ञ है, कथा करिए, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। हम कथाकार हैं, जहां लोग बुलाते हैं वहां चले जाते हैं। परंतु इस यज्ञ के पहले हम जितने यज्ञों में गए, आयोजकों ने दुखी बहुत किया, स्वामी बहुत दुखी किया। और इस यज्ञ का 29 वर्ष कथा यात्रा के हो गए, ये पहला यज्ञ है जहां हम प्रसन्न भाव से अपने घर को जा रहे हैं।
ये तो कांकर पाथर है जी, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए आपकी इस कथा से हमारी टीम ने कोई धनबाद के पास यज्ञ है, वहां भी समय अगले वर्ष दिया है। श्री राम जन्मोत्सव के बाद वो कथा हम करेंगे। मैं तो मना करता हूँ। अब चूंकि फरवरी में यहाँ हम लोग अगले वर्ष की डेट दो बेटा, शिवरात्रि के 9 दिन पहले। गूगल महाराज को बोलो, खबर करते हैं। हाँ, गूगल महाराज स्वामी जी आजकल कोई भी बात बता देते हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो हमारा आपका ये परम सौभाग्य है। देखिए, मैं केवल एक प्रार्थना करता हूं, कथाक्रम में हम चलें इसके पहले अपनों से अपनी बात। ये कलयुग है, कलि शयानो भवति, कलयुग है। चारों तरफ कलिकाल के भाव का प्रभाव दर्शनीय है। नीचे नहीं आता है कलयुग। क्यों? ये संत भगवान लोग कलयुग को अपने सत्संग और तपश्चर्या जब तप के प्रभाव से ऐसे रोके रहते हैं, अनामत अनामत। नहीं तो कलयुग जब उतर जाएगा नीचे तो न जाने कितना उत्पात कर देता है। जिसके घर में कलयुग एक आ जाए पूरे घर को तहस नहस कर देगा। और हम तो गृहस्थी हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी जी महापुरुष हैं। सबसे बड़ा हमारा आपका सौभाग्य है, आजकल ब्रह्मचर्य आश्रम में वानप्रस्थ होकर, और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ व्यवहार है, सन्यास में अवस्थित होने वाले मनुष्यों की संख्या थोड़ी रह गई है। लोग सन्यास आश्रम का वर्ण करने ही नहीं चाहते, घरे में रहे चाहते हैं, घरे में खोपड़ी विसर्जन करे चाहते हैं। क्या आया क्या गया, लाओ लाओ इधर लाओ। और हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर गौरवानंद जी महाराज जैसे पूज्य स्वामी जी के कृपा पात्र, जिन्होंने इतनी पढ़ाई करके, अरे चाहते तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाते, कोई कठिन थोड़ी है। स्वामी जी आज कहें तो मैं शिक्षा मंत्री श्रीमान प्रधान जी से बात करके कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज में लगवा सकता हूं, कोई कठिन नहीं है हमारे लिए। लेकिन एक महापुरुष जो पढ़ाई लिखाई करके हमारे आपके मंगल के लिए इस दिव्य पहाड़ पर आके तपस्या कर रहा है, तो हमारा आपका ये कर्तव्य है उनकी सांस के हिसाब से समर्पण करना। ये हमारा आपका कर्तव्य है। मैं तो जानता नहीं था, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने आशीर्वचन में कहा, मैं तो जानता ही नहीं था। और मेरी श्रद्धा अतिशय रहती है महापुरुषों में, परंतु स्वामी जी की तपस्या जब यहां आया, मैंने देखा, चर्चा हुई, ओहो, सबसे अधिक यज्ञों में रुकने का स्वामी जी कष्ट होता है। अभिमन्यु बाबू ने बनाया है अपना प्रतिष्ठान, निवास स्वामी जी दिव्य है, निवास का कोई कलेश नहीं है, नहीं तो यज्ञों में रोना ही पड़ता है। वहां कोई आने जाने वाला भी नहीं है, खूब आनंद में हम लोग रहते हैं। हाँ, न कछु लेना न देना, मगन रहो। लेकिन अगली बार हम वहां नहीं रहेंगे, अगली बार हम आने के पहले यहीं अपनी कुटिया बनवा लेंगे, अगली बार वहां नहीं जाएंगे। अगली बार जो भी रहेगा, साधु संत महापुरुष जो भी आएंगे सब यहीं रहेंगे। ये मेला बाजार उधर मैदान में जाएगा, पार्किंग भी उधर होगी। ये पूरा क्षेत्र यज्ञ भगवान जागन्नाथ स्वामी के प्रति समर्पित होगा।
और दिन रात हम लोग आनंद मंगल करेंगे साहब। ये कोई ऐसे नहीं, स्वामी जी जैसे हैं वैसा ही उत्सव होना चाहिए साहब। जिसका श्रेष्ठतम सदगुरु, उसको, अरे हमारे देसी देहात में कहावत है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब हमारे पूज्य सदगुरु श्री स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे गौरव है, वह शिष्य धन्य है जिसके सदगुरु को उसके शिष्यत्व पर गौरव होता है। कितने हम आप भाग्यशाली हैं। स्वामी जी का संकल्प, सदगुरु की करुणा, आशीर्वाद, और ये एक रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर चलेगा। और मैं कहीं बहुत व्यस्त हो जाऊं, स्वदेश से बाहर जाना पड़े तो बात अलग है। ये तो प्रयास करूंगा, आगे के दिनों में मैं नहीं आऊंगा, मेरे सुपुत्र आएंगे, वो नहीं आएंगे, कोई और आएगा जरूर। ये 12 साल तक इसको विश्राम करने नहीं देना है साहब। 12 साल तक जब यज्ञ और कथा भगवान की चलती रहेगी, ऐसे ही भोले बाबा का दरबार सिद्ध है, ये महासिद्ध हो जाएगा। डोंट वरी बी वेरी। अगले वर्ष की डेट आपको घोषणा करता हूं। 18 फरवरी क्या है? शिवरात्रि। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। स्वामी 10 से 18 आपकी कृपा बरसे हम लोगों पर। यजमान यही रहेंगे, बढ़ भले जाए, घटेगा नहीं। हाँ, हेलो, अब कहां ढूंढने जाए साहब? अपना नहीं, बाबा का चिंतन करिए। संसार के कार्य व्यवहार व्यापार में लगे रहिए, चिंतन बाबा का। भरोसा जिसका इष्ट में हो गया, उसका सर्वकाल मंगल है। प्रभु पंपासर पधारे, नारद जी ने भगवान को विरह भाव में देखा। मेरे शाप को अंगीकार करके भगवान धरती पर इतने दुख सह रहे हैं, चल के थोड़ा कुशल छेम लूं। भगवान भी बड़े लीलाधारी हैं। नारद जी पधारे, भगवान ने अपना पटका बिछाया, विराजे। हम न रहें, ये देवऋषि हैं, सम्मान करना चाहिए। भगवान ने सम्मान किया। नारद जी प्रणाम करके अपने प्रश्न किए, प्रभु ये सब क्या है? भगवान मुस्कुराए, बोले सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। हे नाथ, आपके अनेक नाम है, करोड़ नाम है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अमित एक। राम सकल नाम ते नाथ अघखर। प्रभु आपके अनेक नाम हैं। मैं वर मांगता हूं कि राम नाम आपके सभी नामों में शिरोमणि होए। आप आशीर्वाद दीजिए, तथास्तु ऐसा ही होगा, ऐसा हो। चलिए, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।